अपने जीते जी ये श्वास के चलते चलते भगवान की भक्ति को धारण करिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, भोला मिलेगा जरूर, कभी ना कभी वो मिलेगा। आप अपनी एक एक श्वास की कीमत को समझिए, अपनी एक एक श्वास की कीमत को जानिए, क्योंकि ये श्वास कोई हल्की फुल्की नहीं है। चार बांस, चार कंधे और 40 कंडे तो कोई भी दे देगा। कितने बांस? जम के बोलो जरा। कई लोग पूछते हैं 4 बांस का क्या लफड़ा है, 2 बांस पे तो जाते हैं। हमने कभी बीच में भी तो लगाए जाते हैं काट के। 2 तो उसी के काम आते हैं जो काट के बीच बीच में बनाए जाती है अर्थी और ले जाया जाता है। 4 बांस, 4 कंधे और 40 कंडे। गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं वो 40 से ज्यादा लगते ही नहीं है। इससे ज्यादा तुम जाके देख लेना, कोई ना अभी तक 150-200 लगाए हो तो बता दो। यहां तो अर्थी जलाने वाले, चिता जलाने वाले भी इतने चतुर होते हैं कि वो अंदाजा लगा लेते हैं, अरे हल्की बॉडी है, लिया 2 कुंटल लकड़ी बस बहुत है, और कंडा लिया 25-50 बस बहुत है, हो गया। लिया 10-20 कंडा उठा। पूरी जिंदगी हमने इसी में निकाल दी कि मेरे परिवार वाले मुझे 4 कंधा देंगे, पूरे परिवार वाले मुझे 4 बांस देंगे, पूरे परिवार वाले मुझे 40 कंडे देंगे। ये समझौता करने में हमने अपनी जिंदगी निकाल दी। जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के बच्चों के लिए कर दिया और बहुओं के लिए कर दिया, परिवार के लिए कर दिया, पर अपने लिए कभी नहीं करा। वो तो आपको धन्यवाद है, आपने जिंदगी भर जो कमाया, दुकान पर, फैक्ट्री पर, ऑफिस में, नौकरी में, सर्विस में, वो अपने पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। पर आज 3 घंटे की ये कथा में बैठकर जो कमा रहे हो, ये अपने लिए कमा रहे हो, किसी दूसरे के लिए कमाई नहीं कर रहे हो। और इसको भी अपनी सत्यता में जीने का प्रयास करो, अपने आनंद के साथ जीने का प्रयास करो। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। इतनी मुश्किल से ये मानव की देह मिली है, इतनी मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर मिला है, और इसको हम यूं ही गंवा दें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। पड़ोसन के यहां बैठो ना तो सोचना कि आज मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। रिश्तेदारों के यहां बैठो तो समझ लेना कि आपने अपना समय बर्बाद कर दिया। कहीं गलत जगह पर बैठो तो समझ लेना कि समय बर्बाद कर दिया। पर कभी टीवी खोलकर आस्था चैनल के सामने शिव महापुराण की कथा, या पंडाल में बैठकर या मोबाइल के सम्मुख में कथा सुनो तो समझ लेना कि मैंने कौन सा पुण्य करा था जो आज मेरे सामने ये शिव महापुराण की कथा सम्मुख में आ। हमारी कीमत भगवत भजन से। अभी तुम यहां से निकलो, बाहर जाओ, बहुत सारी दुकान लगी हैं, चाय पूछना कितने की है। कितने की चाय? 10 रुपए की। ओहो, अब तुम जाते जाते बीच में कोई अच्छी होटल मिल जाए, वहां पर रुकना। चाय कितने की है? 25 रुपए की। फिर और जाते जाते कहीं 4 स्टार होटल मिल जाए, 4 सितारा होटल मिल जाए, तो वहां पर पूछना चाय कितने की है? 90 रुपए की। फिर कोई 5 स्टार होटल जहां वीआईपी जाता हो, वहां जाकर पूछना चाय कितने की है? 200 रुपए की। जो चाय, अब उसने कोई अलग से तुम्हारे लिए 200 रुपए में कहीं केसर और पिस्ता तो नहीं डाला होगा चाय के अंदर। चाय वही है, कप भी वही है,
गिलास भी वही है, पीने वाला भी वही है, बस ठेले पर पूछा तो 10 रुपए की थी, होटल में गए तो 25 की हो गई, 4 स्टार होटल में गए तो 90 की हो गई, और 5 स्टार में गए तो जम के बोलो जरा 200 की हो गई। अर्थात चाय वही है, पर चाय की वैल्यू कहां बढ़ी? जब वो ऊंची जगह पर जाकर बैठी तब उसकी वैल्यू बढ़ गई। 10 रुपए की चाय 200 की हो गई। उसी तरह आप कहां बैठ रहे हो? पड़ोसी के यहां बैठ रहे हो कि पान की दुकान पर बैठ रहे हो कि चौराहे पर बैठ रहे हो, आपकी क्या कीमत है? पर जब आप शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हो तब आपकी कीमत परमात्मा जानता है। आपकी कीमत परमात्मा जानता है। कोई नेता आए तो भी लोगों की व्यवस्था रहती है, कोई राजनेता आए तो भी लोगों की व्यवस्था रहती है, कोई कलाकार आए तो भी लोगों की व्यवस्था रहती है। पर आज अगर किसी रूप में भी यहाँ पर सेवा में आप लोग लगे हुए हो तो जरा भगवान को धन्यवाद देना कि कौन सा पुण्य करा था मैंने, जो मेरी नौकरी को, मेरी सर्विस को इतने साल हो गए और शिव महापुराण की नौकरी करने की मौका नहीं मिला, और आज भगवान ने शिव पुराण की नौकरी में लगाया। नेता की बहुत करी, अभिनेता की बहुत करी, राजनेताओं की बहुत करी, पर आज तुम शंकर की कर रहे हो, यहां सीहोर वाले महाराज की नहीं। ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहनें, ये मेरी माताएं सेवा में लगी हुई हैं, कार्यकर्ता सेवा में लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन सेवा में लगी हुई है। इनको गौरव महसूस होना चाहिए कि आज मैं जो सेवा कर रहा हूं, अभी ये किसी दूसरे की सेवा नहीं, ये शिव की सेवा है, ये शंकर की सेवा। 7 दिन की सेवा करोगे, सेवा के बाद में क्या मिलता है ये तो मेरा विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ जाने, इसका तो अंदाजा हमको भी नहीं। क्या सेवा का फल मिल सकता है ये मेरा शंभू जाने, ये मेरा त्रिकालदर्शी। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में कोई डॉक्टर साहब ने पत्र लिखा है। मैं प्रयागराज त्रिवेणी संगम से डॉक्टर सचिंद्र कुमार मिश्र, पुत्र श्री कमलेश नारायण जी मिश्र, निवासी 94A12 राजीव नगर प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश से हूं। कहीं बैठे हैं डॉक्टर साहब तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप तो पास में बैठे हैं, माइक दे दूं आपको? दे दो जरा। क्या होता है, दूर कोई बैठा रहता है तो माइक पहुंचने में टाइम लगता है, इसलिए हम लोग नहीं पहुंचाते आजकल। डॉक्टर साहब आपने लिखा है, मैं उत्तर प्रदेश का प्रयागराज का निवासी हूं। पहले तो मैं आपको नमन करता हूं कि आप प्रयागराज की भूमि से आए हैं, आपको प्रणाम करता हूं मैं। पिताजी भी हमारे आए हैं। पिताजी कहाँ खड़े रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबू जी। आप माताजी, पिताजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप प्रयागराज की भूमि से आए हैं, त्रिवेणी संगम से आए हैं, गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ संगम है, ऐसी पावन धारा को आपको नमन करता हूँ। हमने आपको जल भी भेजा था, गंगा जल भेजा था ट्रेन से बनारस, जब आप जा रहे थे। जी जी। तो मैंने ये भैया है ना, ये फोटोग्राफर, हाँ, इनसे लेटे हनुमान जी का प्रसाद और त्रिवेणी का जल भेजा था। जरूर जरूर, बाबा की कृपा। आपने लिखा है इसमें जी कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, बाबा की कृपा है, खूब आनंद में है। गुरुदेव, मैंने सागर में जब केसर वाणी जी कथा करवाए थे, तब मैंने टीवी पर कथा सुनकर ये विश्वास रखकर मैं सागर गया था। आप कहते हो कि पंडाल में शिव महापुराण की कथा एक बार सुनकर क्या प्राप्त होता है, जरूर सुने। मैं सागर में केसरवानी परिवार ने जब कथा कराई तो सुनने के लिए गया, वहाँ मैंने कथा सुनी, केसरवानी परिवार से भी मिलना हुआ, सब बात कर फिर हम रात्रि विश्राम कर सब आनंद के साथ में सीहोर कुबेरेश्वर धाम चले गए। कुबेरेश्वर धाम जाकर हमने गौशाला का दर्शन करा, भोलेनाथ जी को प्रणाम करा। वहाँ कंकर शंकर है, रुद्राक्ष तो मिला नहीं। रुद्राक्ष मिल गया था। मिल गया था। वो राय साहब मिले थे सर जी, बिटोही के नहीं है वो सरपंच जी। जी जी, ये सब भोले बाबा की कृपा थी सर। हम भोजन करने गए थे बाहर ढाबे में, वही वो अचानक मिल गए। अच्छा, उन्होंने दे दिया। उन्होंने दे दिया। फिर आपने लिखा है, मैंने अपने बेटा और बेटी के लिए क्या मांगा था भोलेनाथ जी से? MBBS में एडमिशन के लिए। अच्छा, बिटिया ये आई है। हो गया दोनों का? नहीं, एक का हो गया है, दोनों इसका हो गया, बिटिया इसका हो गया। बेटी आपको बहुत बहुत बधाई, बाबा की कृपा है। और भाई को जिला जज, छोटे वाले भाई को जिला जज के लिए सीहोर में कह के आया था जी। और वहां से रुद्राक्ष और कंकड़ में शंकर आप कहते हैं, तो मैं वहां से कंकड़ ले आया था जी। और उसी को रोज
रुद्राक्ष के जल से स्नान करके पूरे, ये मेरी बहन है छोटी, ये मेरी धर्म पत्नी बाबा है, की कृपा है। बड़ी बहन है। अब सब बाबा ने कर दिया, हाथ पकड़ लिया, बस शिव कृपा बनी रहे। आपका आशीर्वाद है। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए बैठिए, हर हर। तो शिव कृपा, शंकर की उदारता, शिव की करुणा। जैसे आपने बेटी के लिए, बेटों के लिए, छोटे भाई के जज के लिए मांगा और बाबा ने हाथ पकड़ा और कृपा करी, ये शिव की कृपा बिना नहीं हो सकता। आप क्या प्राप्त कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, ये हम नहीं जानते। वो तो आपके पत्र आते हैं तो हमको मालूम पड़ता है, नहीं तो हम तो इतना जानते हैं कि शंकर की कथा कहना है, शंकर की कथा सुनना है और शिव को बाँचना है, शिव को बचवाना है और शिव को ही श्रवण करना है। यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। उसकी कृपा जो है, उसकी करुणा जो है, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है। शिक्षक आपको शिक्षा देता है, गुरु आपको दीक्षा देता है। शिक्षक शिक्षा देगा, गुरु दीक्षा देगा, पर मेरा महादेव आपकी झोली में सब कुछ भर देगा, ये निश्चित है। वो खाली नहीं छोड़ता, वो देता है, और क्या देता है वो वही जान सकता है। उसकी कृपा कैसी होती है, ये वो भले थोड़ा भगवान के यहाँ पर देर है, थोड़ा समय लग सकता है। फाइल जब मोटी होती है तो उसको दबाने में, छुपाने में थोड़ा समय तो लगता है। तुम तो एकदम कह दो नहीं साहब तुम तो मुझसे पैसा लो और तुम मेरा केस निपटाओ, नहीं मेरा काम निपटाओ, तो जिसके पास खड़े हो ना वो भी कह देगा थोड़ा समय तो लगेगा, अभी थोड़ा रुक जा। एकदम नहीं कर सकता, एकदम कर दिया तो लोग मुझे निगल जाएंगे, इसलिए थोड़ा फाइल को दबाने में, छुपाने में थोड़ा समय लगता है। उसी तरह परमात्मा के पास भोलेनाथ जी का हाथ तुमने पकड़ा है, शंकर जी की शरणागति ली है, शिव के चरणों में तुम गए हो और तुम्हारा दुख बड़ा भारी है, तुम्हारा कष्ट बड़ा भारी है, पूर्व का किया गया पाप बड़ा भारी है। उस पाप को काटने में शंकर भगवान को भी तो माँ बैठे हैं शिव पंचायत में, जैसे हमारे यहाँ पंचायत लग दी है तो वहां भी तो पंचायत लगती है, उनको भी तो जवाब देना पड़ता है कि भोलेनाथ जी तुम ये क्या कर रहे हो, ब्रह्मा जी तुम ये क्या कर रहे हो, भगवान विष्णु तुम क्या कर रहे हो। सबके सामने शंकर भगवान को भी जवाब देना पड़ता है कि इसका दुख तुमने कैसे काट दिया। इसकी किस्मत में तो दुख लिखा हुआ था, इसकी किस्मत में तो रोना लिखा हुआ था, इसकी किस्मत में तो ठोकर लिखी हुई थी, फिर आपने इसको कैसे तार दिया। तब शंकर भगवान कहेंगे कि भैया देख फाइल उठा ले, इसने मेरे पशुपति व्रत करे थे, 5 सोमवार आई थी, बीच में मैंने सोचा था व्रत छोड़ देगी, इसलिए इसके घर के आसपास में मैंने किसी को निपटा भी दिया था। निपटाया तो ये 1 महीना व्रत नहीं कर पाई, फिर चालू कर दिए इसने, पीछा नहीं छोड़ी मेरे, इसलिए मुझे फाइल को दबाना पड़ा और इसको पार लगाना पड़ा। ये शिव है या वो घड़ी है। एक व्यक्ति वो होता है जो दूध की थैली वाले के यहाँ जाता है दूध की थैली लेने के लिए, ए भैया दूध की थैली दे दे जरा, 20 रुपए ले, 25 रुपए ले, 50 रुपए ले, दूध की थैली दे। एक व्यक्ति वो होता है जो दूध की थैली वाले के यहाँ जाता है, दूध की थैली लेकर आता है। और एक व्यक्ति वो होता है जो गाड़ी लेकर निकलता है, दूध की थैली वाली के रुकता है, 50 रुपए जमा करता है, घर पे देते हुए जाना। अब थैली वाला अलग से एक थैली निकाल के रखेगा, उसको यही टेंशन है कि भेरू के घर पे पहुंचाना है, उसको टेंशन लगी।
उसने कोई जा रहा था, उससे पूछा तू वहाँ जा रहा है क्या? नहीं नहीं मैं तो इधर जा रहा हूँ। फिर उसने पूछा तू जा रहा है क्या? नहीं मैं उधर नहीं जा रहा। आखिरी में दुकान बंद करने का समय आ गया तो उसने सोचा कहाँ की आफत मैंने ले ली, पर थैली तो दे के आना पड़ेगा क्योंकि 50 रुपये दे के गया है सुबह से। फिर उसकी थैली वो खुद गाड़ी उठाया और आखिरी में अपनी दुकान को बंद कर कर छोड़ के उसकी यहाँ थैली देकर आया। अगर आपने एक बार पशुपति व्रत कर लिया है तो ये याद रखना कि थैली तो घर पे आकर देगा, ये निश्चित है। दुख तो मिटाएगा, ये कष्ट तो मिटाएगा, ये आएगा, ये निश्चित है। पर वो कब आएगा मिटाएगा ये उसको मालूम है। दुकान जब बंद करेगा, जब वो अपना काम पूरा कर लेगा, जब वो जान जाएगा तभी तो पहुंचेगा ना, तभी तो वो पहुंचेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथों छड़ना मैं कटी जावांगी भोले मेरे बदन शंभो मैं तेरी बदन। ये उसकी कृपा जब होगी वो आएगा, निश्चित है वो पहुंचेगा। भरोसा नहीं टूटने देगा मेरा महाराज। हमारा जीवन पूर्ण जीवन में हम 4 बांस 4 कंधे और 40 कंडे के चक्कर में पूरी जिंदगी निकाल दी है। पर निवेदन है उस जीवन को निकालो, पर उस जीवन को भक्ति के साथ निकालो। जितना हो सकता है भजन के साथ, शिव स्मरण के साथ, शिव कृपा के साथ में, भगवान शंकर की अविरल भक्ति के साथ निकालो। सती मैया माता प्रसूति के गर्भ से जन्मी थी। शिवजी के साथ उन्होंने विवाह किया था। दक्ष प्रजापति ने कन्यादान किया था। अब दक्ष प्रजापति ने कन्यादान करा, इसके बाद भी अपने जमाई से इतना बैर क्यों है? कंस ने अपनी बहन की शादी करी, सारा खर्चा उठाया, उसके बाद अपनी बहन से बैर इतना रखा कि अपने भांजों की हत्या करने लगा। सुनिए ना भागवत जी, कारण क्या था? केवल एक आकाशवाणी हुई थी और उस आकाशवाणी में कह दिया गया था कंस इस देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। 8वां पुत्र, जरा विचार करिए। कंस का इतना प्रेम था अपनी बहन के साथ में, इतना स्नेह था, उसके बाद में भी उसको अपनी बहन से बैर कर लिया। और दक्ष प्रजापति का सती के प्रति कितना प्रेम था कि मां जगतजननी की आराधना कर रहा है दक्ष प्रजापति, मां दुर्गा की आराधना कर रहा है दक्ष प्रजापति, और देवी जी प्रसन्न होकर बोलती है मांग दक्ष तुझे क्या चाहिए? दक्ष कहता है मेरे घर में एक बेटी हो जाए। तो मां जगतजननी कहती है तेरे घर में पहले से 60 लड़कियां जन्म ले चुकी हैं, तेरे घर में 60 कन्याओं ने पहले से जन्म ले चुकी हैं, 60 कन्याओं का जन्म हो चुका है और 60 बेटियां जन्म लेने के बाद फिर लड़की मांग रहा, फिर बेटी मांग रहा। अरे जरा विवेक रखो दक्ष प्रजापति, इतनी लड़कियां होने के बाद तो लोग लड़का मांगते हैं और तू लड़की मांग रहा है। दक्ष प्रजापति कहते हैं मां बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है, 2 कुल को बेटियां तारती। पर मेरा बेटियों से एक निवेदन हर पल हर घड़ी हर क्षण रहा है। जिन माता और पिता ने तुम्हारी परवरिश में पूरी जिंदगी निकाल दी, तुम्हें अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल, अच्छी एजुकेशन दी है, कपड़े पहनने के लिए मना नहीं करा, कैसे तुम वस्त्र पहन रहे हो उसके लिए उसने मना नहीं करा। बस मेरा बेटियों से इतना सा निवेदन है कि अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, उसको वंचित मत रख देना, उसको कन्यादान का मौका दीजिए। और एक बात अभी तक कथा में नहीं कही जो आज कहने जा रहे हैं, आपको अच्छी लगे
तो उत्तर प्रदेश की माँ गंगा के घाट पर जो कथा हो रही है, यह कल्याणपुर कानपुर की। आपको अच्छा लगे तो अपने जीवन में उतारिएगा। नवयुवक बेटे और बेटियों से निवेदन है, ड्रेस और एड्रेस ये दोनों अगर सही हैं तो आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे। जम के बोलो, क्या क्या? ड्रेस और एड्रेस अगर सही है तो आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हो। आपको कोई नीचे उतार ही नहीं सकता। आपका ड्रेस और एड्रेस अच्छा रखिए, सही रखिए, आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे। आप अगर देखो, कोई व्यक्ति अगर एक भजिए की दुकान खोल ले और उसकी ड्रेस इतनी गंदी हो, इतनी गंदी हो, उसके पास में मक्खी भी न कर रही हो, तो तुम में से एक भी उसके पास में भजिया खाने नहीं जाएगा। और अगर वही भजिए की दुकान पर उसने ड्रेस अच्छी पहन के रखी है, भले छोटी सी दुकान है, ठेले की दुकान है, और भोजन बना रहा है, भजिया बना रहा है और कोई मक्खी नहीं और सब अच्छा है, तो फिर ढेर भीड़ लगी होगी। किसी किसी ठेले पर, चाट की दुकान पर ढेर भीड़ लगी होती है, क्योंकि वो सफाई से रह रहा है। एड्रेस सही हो, ड्रेस सही, अब बढ़ जाओगे। कहां बैठ रहे हो, एड्रेस से मतलब ये होता है कि तुम्हारी बैठक कहां पर है, किसके पास में बैठ रहे हो, कौन के पास बैठ रहे हो, कौन तुमको आड़ी टेढ़ी सलाह दे रहा है, कौन तुमको श्रेष्ठ सलाह दे रहा है, कौन तुमको समझा रहा है। अगर आपका ड्रेस और एड्रेस ठीक है तो आपका हाथ भोलेनाथ पकड़े हुए हैं, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आज कलाकारों ने मुंबई में बैठकर फिल्मों का निर्माण करने वालों ने जिन फिल्मों को बनाया है, उसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ गलत दिया है तो ये ड्रेस और एड्रेस दोनों बिगाड़ दिया है, जिसके कारण पूरा विश्व, पूरा राष्ट्र आज कर्त की ओर जा रहा है। हम उसको संवारे थोड़ा सा, हम उसको जाने। शिव कथा कह रही है, सती मैया के लिए माता पार्वती जी के स्वरूपों में मां जगतजननी दुर्गा भवानी स्वयं दक्ष प्रजापति से करिए, दक्ष तुम्हारे घर में 60 लड़कियां जन्म ले चुकी हैं और तुम फिर लड़की मांग रहे हो। दक्ष कहते हैं मुझे बेटा नहीं चाहिए। बेटा अगर घर में हो भी जाएगा तो वो कौन सा मुझे साथ लेगा। तुम्हारे घर में भी तुम्हारा बेटा रह रहा है, तुम्हारे घर में भी तुम्हारा बेटा रह रहा है। शादी हो गई, विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, पोता पोती हो गए। मैं एक एक डोकरी अम्माओं से, बुढ़ी बुढ़ी माताओं से पूछना चाहूंगा कि तुम्हारा बेटा और बेटी दोनों की शादी हुई, बेटी पराए घर चली गई, बेटा तुम्हारे पास रह गया। ईमानदारी की बात बताना कि बेटा कितने घंटे तुम्हारे पास बैठकर बात करता है। कम से कम बेटी रोज फोन लगाकर पूछ तो लेती है कि मम्मी तू कैसी है। बेटी कम से कम फोन लगाकर पूछ तो रहती है कि माँ तू कैसी है, पापा को शुगर हो गई है, डॉक्टर को दिखा देना, उनको तकलीफ हो रही है, उनका ध्यान रखना। मम्मी कहे तो मैं आ जाती हूँ, सियोर वाला महाराज की कथा चल रही है कल्याणपुर में, कथा भी सुन लूंगी और तेरे यहाँ पापा को दिखा भी आऊंगी, डॉक्टर को भी दिखा दूंगी। बेटी एक आनंद लेकर बार बार आपको फोन लगाकर कहती है मम्मी मैं आऊं क्या, पापा मैं आती हूँ, तुमने दवाई ली कि नहीं ली, तुमने ये करा कि नहीं करा, पापा तुम थक गए हो, दुकान भैया को कह दो संभालेगा, तुम मत जाओ। ये बेटी ज्ञान देती है, पर कभी बेटा तुम्हारे मुख से नहीं कहता कि पापा तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है, तुम रात भर से तकलीफ में हो। बाबूजी आपको क्या हो गया, बाबा आपको क्या हुआ, माँ तू रात भर से कांक रही थी, तेरा चेहरा बता रहा है, माँ तू रात भर सोई नहीं है। जो बेटे को करना चाहिए वो बेटी कर रही है। इसलिए दक्ष प्रजापति कर रहे हैं मुझे बेटा नहीं मुझे बेटी दीजिए, जो पल पल में मेरा साथ देने के लिए कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहे। ऐसी बेटी मुझे चाहिए, वो बेटी का मुझे जन्म दे दो। मां जगत जननी दुर्गा भवानी कहती है दुनिया बेटा मांग रही और तू बेटी मांग रहा है। दक्ष प्रजापति कहते हैं 60 लड़की ने अगर जन्म लिया है तो उसमें दुख की क्या बात है। दुर्गा जी कहती हैं 60 बेटी का विवाह तो करो, मालूम पड़ जाएगा। 60 लड़की का अगर विवाह तो करो, मालूम पड़ जाएगा। दक्ष प्रजापति ने एक शब्द कहा, मैं दुनिया के प्रत्येक बाप से कहना चाहूंगा, पिता से कहना चाहूंगा
रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। और स्वामी विवेकानंद जब वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक गांव का व्यक्ति अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर ऊपर चढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद ने उस गांव के व्यक्ति से कहा, बाबा तुमको बोझ लग रहा होगा, वजन लग रहा होगा, बोझा लग रहा होगा, लाओ तुम्हारी बेटी को मैं कंधे पर बिठा लेता हूं और वैष्णो देवी के ऊपर मंदिर में दे दूंगा। इतने में एक बुढ़े बाप ने कहा, सुनो स्वामी विवेकानंद, जिस बाप को बेटी बोझा लगती हो वो बाप हो ही नहीं सकता, ये निश्चित है। बेटी कभी बाप पर बोझा नहीं होती। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। पहले नंबर पर बेटी के भाग्य का, दूसरे नंबर पर गौ माता के भाग्य का, तीसरे नंबर पर संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर आपके यहाँ किसी ब्राह्मण ने, किसी संत ने, किसी साधु ने, किसी गुरु ने 1 गिलास पानी भी पिया है तो उसके भाग्य का धन तुमको मिलेगा। तुम्हारे घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है तो बेटी के भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। बहन बेटियां तुम्हारे यहाँ आ गई, तुमने अपनी बुआ को, अपने आए हुए बहन बेटी को कोई वस्त्र आभूषण दिया है, उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। और तीसरे नंबर पर है गौ माता। गाय को अगर एक रोटी भी दी है तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। ये 3 के भाग्य का कहीं नहीं गया, ये मिलता जरूर है, प्राप्त जरूर होता है। बेटी का शादी आएगा, बेटी का विवाह आएगा, बेटी की विवाह का समय आएगा, कहां से धन आएगा, कैसी शादी होगी। एक लड़के की शादी कर कर देखना और एक लड़की की शादी में टेंशन बहुत रहता है, पर शादी ऐसी होती है कि परिवार वाले भी कहते क्या जोरदार शादी करी, तो लोग भी कह देते पहले का धन दबा के रखा था। अब इनको यह नहीं मालूम कि बेटी तो खुद धन है। उसके चरण की जो पूंजी है, उसके कदम की जो पूंजी है, उसके पांव की जो पूंजी है, जब जन्म ली है, पेट उसने दिया है तो भरण भी वही करेगा। बेटी का जन्म उसने दिया है तो विवाह भी वही करेगा। आप बेटे की चिंता करो, बेटी की चिंता छोड़ दो। वो बस बेटियों से निवेदन है, तुम अपने आप को मजबूत बनाना और किसी आड़े टेढ़े नत्थु खेरे के चक्कर में मत पड़ जाना। बस इतना सा निवेदन है मेरा बेटियों से। जाए एक तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावागे, बाबा डोर हत्तो छड़ीना में कटी जावागे, भोले में तेरी पद, शंभो में तेरी पद, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हत्तो छड़ीना में कटी जावागे, भोले मैं तेरी पद। शिव कथा कह रही है, शिव कथा वर्णन कर रही है कि सती मैया के लिए देवी जी ने बार बार मना करा और दक्ष प्रजापति नहीं माने। एक नारी का जो जीवन होता है बड़ा विचित्र होता है। एक स्त्री का जो जीवन होता है बड़ा विचित्र होता है। बहुत कुछ अपने मायके के लिए भी करती है, बहुत कुछ अपने ससुराल के लिए भी करती है। उसके बाद भी शब्दों के बाण उसको सहना पड़ते हैं और दुनिया के ताने उसको सुनना पड़ते हैं। ये जीवन है नारी, जीवन नारी का बड़ा विचित्र। एक बेटी ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम सरस्वती पटवा है, मैं उन्नाव शुक्लागंज गंगा पार से आई हूं। कहीं बैठी हो सरस्वती जी पटवा तो हाथ जरूर हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय। सभी लोग मत हिलाओ, बस केवल जो सरस्वती पटवा है वही हिलाए। हाँ ठीक है, दिख गई हो बेटा।
श्री शिवाय नमस्ते। एक बार फिर से हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम सरस्वती पटवा है। मैं उन्नाव शुक्लागंज गंगा पार से आई हूँ। गुरुजी, नारी का जीवन बड़ा विचित्र होता है। तकलीफ आई जीवन में। मेरे दो गठान दो ही तरफ हो चुकी थी गुरुदेव। एक 5 mm की थी, एक 4 mm की थी। डॉक्टर ने बोल दिया था, पहले भी 2 बार ऑपरेशन हो चुके हैं, अब हिम्मत नहीं थी कि ऑपरेशन करवाऊं। मैंने सोचा कुछ हो, अब मौत ही क्यों ना आए, क्योंकि 2 बार मैं ऑपरेशन करवा चुकी थी। अब ये तीसरी बार ये 2 गांठ सामने आ गई, फिर गांठ हो गई। और वो गांठ ठीक नहीं, बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया परंतु उसमें कोई आराम नहीं। ऑपरेशन फिर करवाना। गुरुजी, अगस्त सावन के महीने में मैंने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी। 1 लोटा जल चढ़ाना और बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया। मैं रोज मंदिर जाती और बाबा जी से कहती, बाबा बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ में हूं बाबा। सियोर वाला महाराज कहता है कि आप बच्चों की तरह परवरिश करते हो बाबा, मुझे संभाल लो, मुझे बहुत तकलीफ है बाबा। मैं किससे कहूं बाबा, मुझे रोग बड़ा है, कष्ट बहुत है बाबा। अब ऑपरेशन नहीं करा सकती मेरे शरीर का, आप मेरे अंदर की जो गांठें हैं दोनों को गला दो बाबा। गुरुदेव रोज रोती थी बाबा के सामने, ठीक कर दीजिए ना बाबा। भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। बाबा को एक बेलपत्र जो चढ़ी मिल जाती थी उसी को उठा कर ले आती थी। और आप कहते हो ना गुरुदेव की प्रसाद समझकर, औषधि को मांग कर खाना है, मैं औषधि मांग कर लाती थी। बाबा की कृपा हो गई गुरुदेव, अब मेरी दोनों गठाने गायब हो गई हैं और दर्द बंद हो गया है। मैं बाबा को धोख लगाने आई हूं। बैठिए बेटी, सरस्वती जी पटवा बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा होती है ऐसे। पत्र भेजा है आपने, बोलना है, थोड़ा समय लग जाएगा बाबू, जल्दी हो दो जल्दी। कथा बहुत सारी रह जाती है ना माइक पे बोलने के चक्कर में। चल जल्दी पहुंचाओ, जल्दी कार्यकर्ता जल्दी भेजिएगा, एक के पीछे एक देते जाओ, पहुंच जाएगा। मेरे बाबा ने लाज रखी है, ऐसा मेरा ओघड़दानी, ऐसा मेरा त्रिकालदर्शी, ऐसा मेरा शिव, ऐसा मेरा कैलाशी, ऐसा मेरा अविनाशी है। अब दिल से पुकारो उसको, अब दिल से कहो उसको। जब आप दिल से पुकारोगे, दिल से कहोगे, आप हृदय से उसको निवेदन करोगे, वो सुनेगा जरूर। ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगा। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है। कहाँ से आए बाबू? मैं यहीं कानपुर श्यामनगर का निवासी हूँ। जी, गंगा मैं तट के हैं, आपको नमन करता हूँ। गंगा तट वासियों को सबको प्रणाम मेरी ओर से। एक बहुत छोटा सा संस्मरण में बस कहना चाहूंगा। मेरे बाबा की ऐसी दया है जी। एक बार मैं मंडी गया था कुछ सामान लेने, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया कि आ करके मुझे कुछ पैसे दे दे, तो मैं क्योंकि पर्स घर पे भुलाया था, वो अपना पर्स लेकर के आया और उसने मुझे पैसे दिए। मैं चला गया, उसका पर्स वहीं गिर गया कहीं मंडी में ही जी। मैं घर वापस आ गया। इसके बाद वो ढूंढने लगा कि पर्स कहाँ है। उस पर्स में काफी डॉक्यूमेंट थे, पैसे तो थे ही थे, काफी डॉक्यूमेंट ऑफिस के थे जी। तो उसी समय ये अष्टमी का व्रत कराया था आपने, सोमवार के अष्टमी का जी, सोमवार का अष्टमी का, और वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। अच्छा, पार्थिव शिवलिंग निर्माण। जी, जी जी। वो हमने और मेरी ये पत्नी खड़ी हैं और मम्मी भी हैं, जी, जी। इन लोगों ने सबने मिलकर किया। तो ये लोग तो रोने लगी और भाई रोने लगा कि अब मेरा होगा क्या, कई सालों का डाटा मेरा निकल गया जी। तो मैं तो गाड़ी निकाल के मुझे कुछ सूझा नहीं, मैं बाहर चला गया और उसी जगह मैंने कहा ढूंढूं, और रास्ते में एक भोलेनाथ का मंदिर पड़ा। मैंने वहां 2 मिनट खड़े होकर कहा, बाबा अब तो बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि घर में माँ ने और पत्नी ने जो आपका अभिषेक शिवलिंग निर्माण किया है जी। और इसकी वजह से अब आप जानो आप ही के ऊपर सारी बात आनी है, निश्चित समझ लो। और मैं तो जा रहा हूँ, आप समझो। इतना कहना था, 2 मिनट बाद मेरी पत्नी का फोन आया जी। और पत्नी कहती मुझसे, आ जाओ, एक अंकल और एक छोटा बेटा आकर के पर्स दे गए। जय हो। ये भोले की दया है, ये बाबा की कृपा। बोले श्री शिवाय नमस्ते बेटी है। हर हर महादेव। शर्मा जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। ये शिव कृपा है, वो कब अनायासी कृपा कर जाता है पता ही नहीं पड़ता। आप तो उसके मंदिर के सामने खड़े होकर आपने उसको कह दिया कि घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, और अगर इतना दुख रहेगा तो संभाले, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाऊंगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ने वाला है?
सीहोर वाला महाराज तो कथा वाचेगा चले जाएगा, पर नाम तो शंकर का है, शिव ओगढ़ी का है। वो इतना छाती ठोक कर कहता है कि उसकी कथा सुनने पर वो देता जरूर है, छोड़ता नहीं है। फिर कहूंगा उसकी कृपा कोई साधारण नहीं होती। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। महाराज कृपा उसकी है। आप पेट की चिंता छोड़कर परमात्मा की चिंता करिए। फिर निवेदन करूंगा, पेट भरने की जवाबदारी उसकी है, वो भरेगा। जब माता दुर्गा भवानी ने बार बार समझाया, मां अम्बे बार बार बोली कि बेटी क्यों, बेटी का जन्म क्यों हो गया, बेटा मांग लो, बेटा मांग लो। नहीं नहीं मां, मुझे बेटी चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। ठीक है, मां ने कह दिया तेरे घर में अलग से कौन बेटी देगा। 60 लड़कियां जब तेरे घर में हो चुकी है, अब बेटी नहीं दे सकता परमात्मा। तब भगवान कह रहे हैं कि दक्ष प्रजापति कर रहे हैं एक बेटी और दे दो। तब मां कहती है मैं खुद सती बनकर तेरे घर में जन्म लेने वाली हूं, मैं खुद आ जाऊंगा। अब ध्यान देना जरा कथा की ओर। दक्ष प्रजापति ने मां जगदंबा से खुद बेटी मांगी। बेटी का विवाह भी दक्ष प्रजापति ने धूमधाम से शिव जी के साथ में करा। दक्ष प्रजापति ने बेटी का कन्यादान भी दिल से करा, खूब आनंद के साथ बेटी का विवाह करा। फिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो बेटी का जो पति है वो इसको बुरा लगने लगा, दक्ष प्रजापति को बुरा लगने लगा? ऐसा क्या काम हो गया? जब बेटी माता के रूप में आई, दक्ष प्रजापति को मालूम है, मां से बेटी का रूप मांगा, ये भी दक्ष प्रजापति को मालूम है। शिव जी के साथ बेटी भी आई, ये भी मालूम है। फिर आखिर ऐसा कौन सा काम हो गया था, एक कर्म कौन सा हो गया जो जमाई बुरा हो गया? बहुत ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपकी नी बने ना किसी से तो थोड़ी सी दूरी बना लो, मना नहीं है, पर गलत बोलकर, गलत कर कर आप किसी का साथ बुरा मत करो। थोड़ी दूरी बना लो, चल जाएगा। अगर थोड़ी सी दूरी बन गई ना तो भी काम चलेगा, पर आप किसी का बुरा मत सोचो और बुरा मत करो। किसी ने आपका अगर आपसे नहीं बन रहा है, आपसे नहीं बातचीत है, आपसे नहीं उसका प्रेम स्नेह, तो आप थोड़ा दूरी बना लो। ठीक है भैया, राम राम साहब, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री हरे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु। थोड़ी दूरी बना लो, पर व्यवहार खराब मत करो, बात खराब मत करो। दूरी बना ली, चल जाएगा। थोड़ा दूर हट गए, चल जाएगा। थोड़े दिन के बाद में फिर हो सकता है कि एक हो जाओ, पर अगर बात विवाद हो गया, बहुत अपशब्द निकल गए मुख से, तो ध्यान देना कि बंदूक की गोली का घाव तो भरा जाता है, पर इस जिब्या की गोली का भाव नहीं भराता, उसका घाव नहीं भराता। ये जीवान से जो बोला जाता है ना, इसका घाव बड़ा तीखा होता है। बहुत ध्यान दीजिए। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना थोड़ा सा उल्टा है कि लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते, बस बोलना है। गुस्सा तो ऐसा भरा हुआ है, क्रोध इतना भरा हुआ है व्यक्ति में कि 1 सेकंड में तन्न फन, और 1 मिनट का गुस्सा आता है, 2 मिनट का, 5 मिनट का आता है। उतने से गुस्से में वो ऐसा काम कर जाता है कि 10-15 साल तो उसका केस लड़ने में निकल जाता है, और बाकी के 10-15 साल उसके जेल में निकल जाते हैं। एक गुस्सा कितनी देर का आया, क्रोध कितनी देर का था, मात्र 5 मिनट 10 मिनट का। 10 मिनट में वो अंदर गया, तलवार लाया, चक्कू लाया, डंडा लाया, बंदूक लाया और सत्य मारा। कितनी देर लगी? अरे बोलो तो जम के 10 मिनट 20 मिनट। पूरे लोग समझा रहे, अरे गुस्सा ठंडा करो, गुस्सा ठंडा करो, शांति रखो, समझाए, पूरे घर के लोग समझाए, पर ये तो और उछल, वो ले आया अंदर से डंडा और चक्कू ने, ये न वो, और अंदर घोप
दिया। अब कितनी देर लगी? मात्र 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के गुस्से ने बर्बाद कर दिया। ले गए पकड़ के, 4-5 साल केस चलता रहा, फिर आखिरी में 8-10 साल जेल में पड़े रहे। अब अंदर पछता रहे और कहते फिर रहे राजीनामा करवा लो, राजीनामा करवा लो, राजीनामा करवा लो। पूरा मोहल्ला कह रहा था कि गुस्से पे संयम रखो, क्रोध पर संयम रखो। और हम जिस भी जगह पर कथा करने जाते हैं, पूरी समिति को हम बार बार एक ही बात कहते हैं, चाहे वो जे लोग कथा लेने आए हो तो इनको भी हमने एक ही बात कही होगी कि अपने क्रोध पर संयम रखकर कथा करवाना, तो कथा सफल हो जाती है। जरा जरा सी देर में तन्न फन ये पड़ा और वो चले, तो ऐसे में कथा होना बड़ा कठिन पड़ जाता है। अपने क्रोध पर संयम, क्रोध पर संयम। बहुत संयम रखना पड़ता है क्रोध। जब एक संयमित जीवन जियोगे, जब आए क्रोध तो थोड़ी देर के लिए सोचना अभी रुक जाऊं, देर से तो मैं बाद में निपटूंगा, बस इतना बोल दो और चले जाओ। बस गुस्से में आकर कहकर कि तेरे से बाद में निपटूंगा, कल देख तू मेरे पास। और क्रोध को कल पर टाल दो। क्रोध मेरा सासुओं से भी निवेदन है, बहुओं से भी निवेदन है, तुम्हारे को भी अगर गुस्सा आए तो तुम कह दो बहू से भी, तू रुक तो सही, शाम को आन दे मेरे छोरा को, बस शाम तक टाल दो, मत बोलो कुछ। शाम तक तो पोता पोती जब गोदी में आएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, सब बात खत्म हो जाएगी, अपने आप गुस्सा चले जाएगा। पति से अगर उसके बोल भी दिया तो भेरू तो कौन सा बोलने वाला है, तो कौन सा बोले, तो धीरे धीरे गुस्सा गया। और बहुओं से भी निवेदन, अगर आपको भी क्रोध आए ना, थोड़ा देर टाल दो, मैं चली सोने, तुम बड़बड़ाती रहो और मैं जा रही, और कमरे में जाओ, दरवाजा आराम से मंगल बंद करके, लड़के अगर जा रही हो तो आलू का पराठा बना के ले जाओ और कमरे में आराम से टमाटर की लोंजी के साथ खाओ। अंदर बाहर जो हुआ उसको यहां से निकालो। अपन तो बढ़िया आलू का पराठा कितना जोरदार है और टमाटर की लोंजी कितनी जोरदार, खाओ पियो। अच्छा, थोड़ा क्रोध पर संयम रखिए, थोड़ा। पर महाराज खाए बिना रह जाऊं, आगे बोलना जरा, ये देखो कितनी जल्दी बोली, खाए बिना रह जाऊं पर बोले बिना नहीं रह सकते। बस यही तो आफत है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यह जीवान की है। एक दिन ये जीवान ने अपने दांतों से कहा 32 भाइयों से, ए दांतों से कहा 32 भाई, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी बहन हूं, कोमल कोमल सी साधारण सी, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने कहा बहन हम तेरी सौगंध खाते, हम कभी तुझे नहीं काटेंगे, पर तू कृपा करना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो 32 भाई 1 मिनट में निपट जाएगा। 1 मिनट नहीं लगेगी और 32 की 32 गायब। तू कृपा करना। बस ये जिब्या है जो पुजवा देगी और ये जिब्या है जो दुचवा। ये जीवान बड़ी विचित्र, बड़ी विचित्र। इसीलिए बार बार हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हम उस शिव को याद कर कर भाव महाराज। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे आया हूँ।
विनय सुनाने आया हूँ। वाह मिठास पर विनय सुनाने आया हूँ। वाह भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। भोलेनाथ तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं, तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं, तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं, तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं। ओ भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, ओ भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। नैनों के दोनों प्यालों में, नैनों के दोनों प्यालों में, नैनों के दोनों प्यालों में, नैनों के दोनों प्यालों में कुछ भीख मांगने आया हूँ, कुछ भीख मांगने आया हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ, मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। जय हो।
सेवक हूँ तुम स्वामी हो, मैं सेवक हो तुम स्वामी हो, मैं सेवक हूँ तुम स्वामी हो, मैं सेवक हो तुम स्वामी हो, वो संबंध बताने आया हूँ, संबंध बनाने आया हूँ, वो संबंध बताने आया हूँ, संबंध बनाने आया हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ, मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ, पर विनय सुनाने आया हूँ। वो भोले तुम्हें मनाने आया हूँ, भोले तुम्हें सुनाने आया हूँ। वो भोले तुम्हें मनाने आया हूँ, भोले तुम्हें सुनाने आया हूँ। वो भोले तुम्हें रिझाने आया हूँ, भोले तुम्हें सुनाने आया हूँ। वो शंभो तुम्हें मनाने आया हूँ, भोले तुम्हें सुनाने हर हर महादेव। भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण अपनी जगह बैठकर दिल से इस मंत्र को बोलने के बाद अपने हृदय की बात बाबा से अवश्य कहें। बाबा आपके हृदय की बात पूर्ण करे। ये भाव से, प्रेम से, आनंद से बैठकर जपिए। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर गई। सती मैया भगवान दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जन्म ले ली। दक्ष के घर में, राजा दक्ष के घर में सती माता का जन्म तो हो गया। जन्म लेने के बाद माता सती शिव की आराधना करने लगी। उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया। शिव जी के साथ में जब विवाह हो गया, आनंद में रहने लगे सब। अब जरा ध्यान देना कि जमाई बुरा कैसे हो गया वो समझ ले थोड़ा सा। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप बहुत अच्छे हैं, पर कोई कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी निगाह में आप हमेशा बुरे ही रहेंगे। आप उसके लिए जान भी निकाल के रख दोगे तो भी उसकी दृष्टि में आप कभी अच्छे नहीं हो सकते। आप अपनी पूरी जिंदगी उसके चरणों में निकाल दोगे तो भी आप अच्छे नहीं हो सकते। एक बार जिसकी दृष्टि में आप बुरे हो गए तो भले तुम पूरा मुंह का निवाला भी दे दोगे तो भी अच्छे नहीं हो सकते। तो भी वो आपका खोट देखेगा ही, बुराई देखेगा ही, ये निश्चित है। और यदि
वो आप में खोट देख रहा है, आप में बुराई देख रहा है, और आप उसके लिए अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, करो, मना नहीं है। पर तुम सोचो कि वो तुम्हारी बुराई करना बंद कर दे, वो तुम में बुरा देखना बंद कर दे, वो तुम में गलतियां देखना बंद कर दे, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा ने उसको तुम्हारे लिए पैदा ही इसलिए करा है कि तुम्हारी वो गलतियां छांटता है। ऐसे कई लोग हैं, आप उनको प्रणाम कर लो, दंडवत कर लो, नमन कर लो, आप उनको सब कुछ कह लो, आप उनके लिए जान निकाल दो, उसके बाद भी वो 24 घंटे में पूरी कथा में यही ढूंढते रहेंगे कि गलती कहां करे और अपन को कहां पकड़ना है। बस कहां पकड़ना। जिस बहू की निगाह में सास बुरी हो गई, जिस सास की निगाह में जो बहू बुरी हो गई, वो बहू बेचारी 24 घंटा भी काम कर लेगी ना, तो भी वो बुरी की बुरी ही रहेगी। तुम भले आगे बढ़ बढ़ के सब कर लो, तुम भले शादी में आगे बढ़ बढ़ के काम कर लो, तो भी किसी की निगाह में अगर तुम बुरे हो गए हो तो वो यही देखेगा कि आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही, जरूर मायरे में जो साड़ी आ रही होगी ना, दो चार निपटा जाएगी। उसकी दृष्टि में तुम गलत हो गए ना, तो कभी ठीक देख ही नहीं सकता। आप पूरा जान निकाल दो उसके लिए, पूरा प्राण निकाल दो आप उसके लिए, नहीं देखे। वो बुरा देख लिया उसने तो बुरा ही रहेगा, पर यह नहीं है कि हमको उसका बुरा करना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर के पास में जहर भेज दिया, विष। पार्वती जी को बुरा लग गया, वो अमृत पी रहा है और आपके पास जहर भेजा है। देवता 33 कोटि देवी देवता अमृत पिएंगे और आपको जहर। भगवान बोले तो क्या हो गया, जहर भेजा है, पी लेते हैं। आपको मालूम है विष है, विष, मर जाओगे। शंकर भगवान ने अपनी अर्धांगिनी को जो कहा है, संसार की सारी अर्धांगिनियां इस बात को अच्छे से सुन लेना। पार्वती जी कह रही है विष पियोगे मर जाओगे। शंकर भगवान कहते हैं जब मैंने तेरे साथ में 7 फेरे लिए थे, तेरे गले में मंगल सूत्र बांधा था, वो मंगल सूत्र नहीं था पार्वती, मेरी जिंदगी की सारी तकलीफ, सारा दुख, सारा कष्ट मैंने तुझे दिया था। इसलिए भारत की भूमि पर पुरुष जितने व्रत नहीं करते उससे ज्यादा माताएं करती हैं, क्योंकि पति का दुख भी उसके खाते में होता है। करवा चौथ का व्रत पति नहीं करता, हाँ कहीं कहीं का कर लेता हो तो बात दूसरी है, वो भी हम मना नहीं करेंगे हो। पर पति अगर व्रत करता होगा तो हमको तो ये भी सोचने में आता है कि पत्नी चलनी में मुंह देखती होगी या काय में देखता होगा, वो भी एक थोड़ा सोचने वाली बात जरूर है। पर हम शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती फेरे के समय पर जब छठा फेरा होता है और छठे फेरे के बाद में जब 7वां फेरा होता है, उस छठे फेरे को उलट पटे का फेरा कहते हैं। यहां जितने बैठे होंगे उनको ध्यान में होगा, छठे फेरे को उलट पटा का फेरा कहते हैं। अभी तक लड़की लड़के के दाईं ओर बैठी थी, अब इस फेरे के बाद में जब वो श्रृंगार कर कर आएगी और 7वां जब फेरा होगा तो पाटा बदल जाएगा, लड़की लड़के के बाईं ओर जाकर विराजमान हो जाएगी। इसको उलट पटा फेरा कहते हैं। इस फेरे की महत्वता किसी पंडित से, किसी ब्राह्मण जन से पूछोगे तो वो बता देगा आपको कि ये फेरे की महत्वता क्यों होती है। अर्थात इस फेरे में, इस फेरे के अंतर्गत लड़के के जिंदगी का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट, सब कुछ धर्मपत्नी अपने माथे ले लेती है। इसलिए जब दुख की घड़ी आती है तो धर्मपत्नी अपने पति को एक ज्ञानी बनकर ज्ञान भी दे देती है। तुम चिंता मत करो, हो गया ना कर्जा, धीरे धीरे चुकेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो अपना कर्म करो, देखा जाएगा। मेरी रकम पड़ी है ना, वो दिया। धर्मपत्नी विल पावर मजबूत करती है, धर्मपत्नी बल देती है
क्यों टेंशन लेते हो? मैं बैठी हूं ना, मैं चलती हूं ना तुम्हारे साथ में, मैं आगे बढ़कर काम कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम लगाओ दुकान, मैं बर्तन धो दूंगी, तुम लगाओ ये काम, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर काम करूंगी। वो होती है धर्म पत्नी। शिव जी ने अपनी पत्नी से कहा, विष मेरे लिए आया है, मैं पीऊंगा, मर जाऊंगा, तो क्या तुम मुझे देखती रहेगी? धर्म पत्नी कहती है, तो मेरा क्या काम है? पति कहता है, अनसुईया पति को लेकर आ गई, सावित्री यम की केस से लेकर आ गई, तो तू तेरे पति को मरता हुआ देख लेगी? पार्वती जी कहती, अब भी अच्छे से पियो, तुम जरा पियो पियो, मैं निपट लूंगी सब। शंकर भगवान ने विष का प्याला लिया, शिव जी ने विष पीना चालू करा, पार्वती मैया श्वास में से प्रवेश कर गई, कंठ पर जाकर बैठ गई, पूरा विष निकल गई, पूरा विष निकल गई। लोग पूछते हैं, शंकर जी का स्वरूप नीला है, पार्वती काली कैसे हो गई? शिव जी कहते हैं, विष तो उसी ने पिया था, विष तो उसी ने पिया था, कंठ में बैठी है, कंठ में। भीतर बैठकर विष शिव जी ने पिया। शंकर जी ने पार्वती से पूछा, पार्वती विष मेरे गले में है। पार्वती जी कहती हैं, मैं भी आपके कंठ में ही हूं, आपने मेरे कंठ में मंगल सूत्र बांधा था, आपके कंठ में मैंने माला पहनाई थी, वो माला साधारण नहीं थी, तुम्हारी पार्वती तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी, कदम से कदम मिलाकर। एक धर्म पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है, पति अगर गलत मार्ग पर जा रहा है, व्यसन में जा रहा है, मदिरा पान में जा रहा है, मांसाहार में जा रहा है, जुए में जा रहा है, वेश्यावृत्ति में जा रहा है, धर्म पत्नी का फर्ज है उसको सुधारने का प्रयास करो। ये नहीं कि मायके में जाके बैठ जाऊंगी तो ये सुधर जाएगा। वो सिंदूर चढ़ा हुआ अभी तक बटुक भैरू था, तू गई तो काल भैरव बन जाएगा। उसको सुधारने की जवाबदारी तुम्हारी भी है, उसको संवारने की जवाबदारी तुम्हारी भी है। कई कई माताएं भी कह देती हैं अपने अपने बेटे के लिए, सुधर जाएगा री, तो ज्यादा ज्ञान मत दे। कल की आई और मेरे छोरे को ज्ञान दे रही है। मेरी माताओं से निवेदन है, तुम इतने साल में नहीं सुधार पाई तो अब का सुधार लोगी? अब उसके भरोसे पे छोड़ दो, वो थोड़ा सा क्रोध दिखाएगी, वो थोड़ा सा बोलेगी, तब जाकर तो उसका पांव रुकेगा। अगर आज तुम उसका साथ दोगी, होता है बाप अपने बेटे को संवारने की चेष्टा करता है, पर माँ जैसे ही बेटा गलत काम करके आता है तो माँ रजाई उड़ा के सुला देती, सो जा तेरा बाप देख लेगा, चुपचाप सो जा। माँ ने अपने बेटे पर रजाई नहीं डाली है, अपने ऊपर माँ ने खुद राख डाल ली है कि जिंदगी बर्बाद कर दी छोरे की। जिस दिन गलत काम कर एक हमने बचपन में पढ़ी थी एक कथा, शायद तुमने भी पढ़ी होगी, कानपुर की जीजियों और जीजाओं, तुमने भी पढ़ा होगा, हमने भी अपने बचपन में पढ़ा था। एक बच्चा पेंसिल चुरा लाया, पेंसिल चुरा के मम्मी को बोला, माँ मैं पेंसिल लाया हूँ। माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा पेन लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा बॉक्स लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा बैग चुरा लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। वो बच्चा नामी चोर हो गया, चोर हो गया, पकड़ाया, ले जाकर खड़ा करा, जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तब उस बच्चे से पूछा गया, तेरी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि तुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा है। वो बच्चा कहता है, मेरी माँ को बुला दो, मैं उनके कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी माँ को बुला दो, मेरी माँ के कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ को बुलाया, बच्चे ने अपने दांतों से माँ का कान पकड़ लिया, खून बहने लगा। पुलिस वालों ने छुड़ाया, छोड़ ये तेरी माँ है। वो कहता है, आज सूली पर चढ़ाने वाली भी ये मेरी माँ है। अगर पहली बार पेंसिल चुराई थी, थप्पड़ मारती तो आज मैं चोर नहीं बनता। हम अपने बच्चों को अगर संवारेंगे तो बच्चा संवरेगा। हम अपने बच्चों को नेक मार्ग दिखाएंगे तो नेक मार्ग पर चलेगा। हम अपने बच्चे को सुधारने का प्रयास करेंगे, बच्चा सुधरेगा। आप अगर बच्चे पर रजाई डाल रहे हो तो बच्चा भी सोचेगा कि मेरी माँ मेरा पक्ष ले रही है, तो वो गलत करेगा, ये निश्चित है। थोड़ा सा सवारी हमने पढ़ा है बचपन में, शायद आपने भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा सबने होगा।
कुछ कुछ चीजें तो अभी तक नहीं भूल पाए हम भी, तुम भी नहीं भूले होगे। मटके की कथा, टम्मक टू रे टम्मक टू, वो भी चलता, कुछ भूले क्या? भले शिव कथा कह रही, सती मैया ने शिवजी से विवाह करा। दक्ष प्रजापति की दृष्टि में शिव बुरे कैसे हो गए? केवल एक कारण शंकर भगवान का समझ में आ गया, मैं आया और शिवजी ने मुझे प्रणाम नहीं करा। इतनी सी बात, इतनी सी। अब किसी ने कहा कि शिवजी इतनी सी बात के लिए दक्ष प्रजापति की निगाह में शंकर बुरे हो गए थे? नहीं, शिव बुरे इसलिए हुए क्योंकि दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया था, रे चंद्रमा, मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में हुआ है, तुम केवल एक रोहिणी पर ध्यान देते हो, बाकी की बेटियों पर ध्यान नहीं देते। मैं तुम्हें श्राप देता हूं चंद्रमा कि तुम्हें काया का रोग हो जाएगा। चंद्रमा के शरीर में काया का रोग हो गया, काया गल गल के नीचे गिरने लगी, टपक रही है चंद्र की काया। चंद्रदेव की आंख में आंसू आ गए। नारद जी से पूछा, नारद जी मेरी काया का रोग कैसे मिटेगा? नारद जी ने कहा, तुम शंकर भगवान की स्तुति करो, पूजन करो, शिवलिंग का निर्माण करो। शंकर भगवान की पूजन करने से, शिवलिंग के निर्माण से तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, ये निश्चित है। आज एक बेटा आया, उसने पत्र लिखा है, शुभम बिश्नोई, रायसेन मध्य प्रदेश से आए हैं। शुभम बिश्नोई कहीं हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलना चाहोगे क्या? मेरा नाम शुभम बिश्नोई है, रायसेन मध्य प्रदेश से मैं आया हूं। भोलेनाथ की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। पहले मैं मंदिर नहीं जाता था, मेरा विश्वास नहीं था भगवान पर। हम बच्चों के मन में आपने विश्वास पैदा करा है। नवयुवक लड़के लड़कियां आज अगर मंदिर जा रहे हैं, शिव जी की और आपके भाव से जा रहे हैं। पहले तो आंख में से आंसू पोंछ लो, उसके बाद बोलो, ठीक है? आंसू पोंछ के फिर बोलिए। शुभम जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप रेलवे में इंजीनियर बन गए हैं, उसकी आपको शुभकामनाएं। कहाँ से आए शुभम जी? उदयपुरा से गुरुजी, उदयपुरा रायसेन मध्य प्रदेश में। रायसेन मध्य प्रदेश से आए। बाबा ने क्या कृपा करी बाबू? गुरुजी मेरा 2020 में सिलेक्शन हुआ था रेलवे में जी। मेडिकल डीबी सब हो गया था, पर काफी टाइम से लेटर माइक पास में लो, माइक। ज्वाइनिंग का लेटर नहीं आया था मेरा जी। तो बस काफी टेंशन में था, काफी टाइम तक सोचता रहता था बहुत कुछ। फिर कथा वगैरह सुनी आपकी मैंने, और रायसेन में भी कथा सुनी मैंने आपकी जी। तो वहाँ से आपने जो बोला ना, एक लोटा जल हर मुसीबत का हल, समस्या का हल। बस 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 उसी दिन के उसी सेकंड डे से मैंने स्टार्ट कर दिया सुबह जल चढ़ाना, और 6 महीने के अंदर अंदर मेरा लेटर आ गया गुरुजी। जय हो, बधाई आपको बाबू, बहुत बहुत बधाई। आपके नैनों में जो खुशी की आंसू है उसके लिए बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा। आप रेलवे में इंजीनियर बने, उसकी आपको बधाई। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते बाबू। बैठिए। हर हर शिव कृपा इसी को कहते। भगवान शंकर औघड़ी दयालु दातार, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, देने में कमी नहीं रखता, उसकी कृपा होना चाहिए। दीदी दूंगा मैं, आप बैठो, दूंगा, बैठिए आप, मौका दूंगा मैं जरूर आप लोगों को। शिव कृपा का उदारता, शंकर की करुणा। महाराज चंद्रदेव को काया का रोग हो गया। देवऋषि नारद ने कह दिया शिवलिंग का निर्माण करो, शंकर भगवान की पूजन करो। शिवलिंग के निर्माण करने से, पूजन से क्या मिलेगा? ये तो कई लोग अब शब्द कहते हैं कि गुरुजी तो शिवरात्रि पर शंकर जी का अभिषेक कराते हैं और शाम को कराते हैं, रात्रि को कराते हैं। अरे भैया, शिवरात्रि का मतलब है शिवरात्रि।
रात भर शिव जी की आराधना कर सकते हो। और केवल महाशिवरात्रि से मतलब नहीं है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने रात भर शंकर की आराधना कर सकते हो। मेरे शिव जी की पूजन के लिए कोई समय मेरे शंकर के लिए नहीं बताया गया कि तुम सुबह पूजन करना, कि दोपहर में करना, कि शाम को करना। शंकर जगत के पिता हैं और पिता के कमरे में जाने के लिए बेटे को संकोच नहीं करना चाहिए। जब मर्जी पड़े तब चले। तुम्हारा मन करे जब भगवान भोलेनाथ के पास जाओ, तुम्हारा मन करे तब शिव के पास जाओ। जैसे रायसेन से आए हुए बेटे ने लिखा कि हम जैसे नवयुवक बच्चों में भगवान के प्रति विश्वास जागृत हुआ है शिव महापुराण के माध्यम से। और मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, संकोच मत करना। जैसे बेटे ने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद दूसरे दिन से नियम बना लिया कि मेरा सब कुछ हो गया पर ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं आ रहा, तो उसने भी तो हिम्मत कर कर शंकर के मंदिर में जाना चालू करा। लोगों ने ताने भी दिए होंगे, पढ़ा लिखा लड़का है, बताओ महाराज के कहने पे चल दिया। वो सियोर वाला महाराज ने तो लोगों को पागल करके रख रखा है, सबको मंदिर भेज देता है। तो उसमें दिक्कत क्या है मंदिर जाने में? शिव मंदिर जाने में तकलीफ क्या है? सियोर वाले महाराज ने ये तो नहीं कहा आप लोगों से कि हमारे यहाँ आओ। सियोर वाला महाराज तो एक बात जरूर कहता है, कहीं मत जाओ पर शिव के द्वार जरूर जाओ, शंकर के द्वार जाइए, शिव की उदारता जरूर पाइए। आज आप लाखों की संख्या में आए हुए हो, तीसरा दिन है कथा का, बाउंड्री के बाहर लोग खड़े हुए हैं, जहां देखो वहां, जहां मौका मिल रहा है वहां पर बैठकर कथा सुन रहे हो। ये आपकी दृढ़ विश्वास, दृढ़ता, भरोसा ही तो है जो आपको यहां तक लेकर आया है। जब आप इतने विश्वास से यहां पर आए हो तो उस विश्वास का फल मेरा भी तो विश्वनाथ देगा ही देगा, खाली तो नहीं छोड़ेगा। अगर विश्वास लेकर आए हो तो विश्वास का फल तो मिलेगा, प्राप्त तो होगा आपको, ऐसा तो नहीं कि नहीं देगा वो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आज अगर शिव की कृपा हुई है तो आपका विश्वास भी तो जागा है, भरोसा भी तो जागा है। दृढ़ता रखकर सुनिए। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, शिवलिंग का निर्माण करा, देवऋषि नारद के कहने पर करा। कम से कम शंकर भगवान की भक्ति तो करी, स्मरण तो करा, नाम जाप तो करा। और जब मंत्र जाप में डूब गए, जब मंत्र स्मरण में डूब गए, मंत्र जाप में डूब गए, नाम जाप में डूब गए, तब भक्ति का बल तो बढ़ा। भक्ति का बल तो बढ़ा है ना महाराज। उस भक्ति के बल पर शिव की आराधना। कार्यकर्ता थोड़ा ध्यान दें, पत्रकारों को नीचे घूमने की परमिशन है, वो कहीं पर भी घूम सकते हैं क्योंकि वो पत्रकार है, इसका ध्यान रखें। कोई भी कार्यकर्ताओं को नीचे अगर पत्रकार कहीं से फोटो ले रहे हैं या लिख रहे हैं या बैठे हैं, उनको कोई मना नहीं है। पत्रकारों के लिए ये जागरूकता रहे, कार्यकर्ता इसका स्मरण रखें, क्योंकि वो भी अपना समय निकालकर यहाँ पर फोटोज लेने या लिखने या कथा का स्मरण करने आते हैं। तो पत्रकारों से मेरा निवेदन है, आप लोगों के लिए कोई मना नहीं, कार्यकर्ता भी इस चीज़ का स्मरण करें। अगर वो लोग घूम रहे हैं या लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उनका मान सम्मान पूर्ण तरह से, किसी को कोई। और एक बार का निवेदन आप सबसे, चाहे कोई वीआईपी हो, वीवीआईपी हो या साधारण सा व्यक्ति हो, एक बार अगर कोई बैठ गया है तो उसको ये ना बोलें कि आप इधर बैठो या उधर बैठो। बैठ गया ना, वो शंकर का है, शंकर का रहेगा, वो शिव का है। उसको नहीं मालूम कि आपका वीआईपी पन क्या है, पर वो शंकर का है। इसलिए आपने देखा होगा राम जी की शादी में सारे देवता है, शंकर जी की शादी में पहली पत्रिका ही भूत चुड़ैल को गई थी। तो यहां तो जो आया है वो शंकर का है। और शिव जी की शादी में सबसे आगे देवी देवताओं आगे थे
पर पीछे तो मेरे महादेव के भक्त थे अड़भंग, उनको कोई मतलब नहीं, उनको तो केवल शिव से मतलब, अड़भंगता है। हमारा ये मना नहीं है, हमारे लिए वीवीआईपी वीआईपी और आप सब एक जैसे हो, हमारे लिए उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके लिए सब बराबर। गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगी, रबड़ी खाओगे तो भी पेट में जाएगी। हो सकता है तुम्हारे पास में अलग डिपार्टमेंट हो, तुम भेज दो तो वो अलग बात है, पर मेरे महादेव के पास में तो एक ही डिपार्टमेंट है। जो शिव की कथा में आ गया, भगवान ने कह दिया वो भले कुछ भी है उसकी झोली में भर कर भेजूंगा, वो गरीब है अमीर है जो है उसकी झोली मुझे भर। 3 घंटे कथा का रसतत्व आपके लिए और हमारे लिए। केवल आप कथा सुनते ऐसा नहीं है, हम भी कथा सुनते, वाचने के साथ में हम भी उस पर स्मरण करते। भक्ति का बल बढ़ाइए, उसका रसतत्व बढ़ाइए। शिव कथा कह रही, शिवलिंग का निर्माण करा, वो निर्माण करने के बाद में शंकर भगवान के शिवलिंग के निर्माण का जो आनंद था वो चंद्रदेव ने पा लिया और काया के रोग से मुक्त हो गए। काया के रोग से मुक्त। एक बात और आपसे कहेंगे, उतारिएगा। जिसके शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है, लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए। काय पर करना है? पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर कर वापिस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी है तब निकाल कर लिया है और निकाल कर लाकर उसको डब्बी में रख लें। उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें, पानी के साथ मिलाकर। परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे चमड़ी, परंतु उसको सोमवार की अष्टमी के दिन सिद्ध कर कर बनाना है। उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको आता हो, शिव जी का जो नाम आपको याद हो उसको बोलकर चढ़ा दो, उसको लिया, फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना प्रारंभ हो। लाल चंदन का प्रयोग शिव जी के लिए अवश्य। दूसरा, जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही है, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं है, तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना? बोलो, जम के बोलो जरा, मालूम है सबको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को, डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है, उधर रखना। उसी बेलपत्री को वापस उठाना है। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए। शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए। अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार के अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है, किसी कारणवश कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाएं अपने घर से। 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापिस अपने ही घर पर लेकर आ जाना। 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापिस किसी नदी, सरोवर, तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए। बाबा हाथ पकड़कर बाहर निकाल ही देगा। परिस्थिति अगर बहुत विचित्र, विषमता, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते। शंकर भगवान को रिझाना, बेलपत्र का प्रयोग भगवान शिव को रिझाने का जो आनंद है, शिव को जो मनाने का आनंद है, वो एक स्वरूप ही अलग है, उसका एक स्वरूप आनंद। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दो
दुख काटो, दया करी ने दर्शन, शिव की आराधना का फल प्राप्त करें। भक्ति प्रबल होनी चाहिए। चंद्रदेव की काया ठीक हो गई। आज दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, शिवजी जाकर बैठ गए, उठ नहीं पाए, नमन नहीं कर पाए, प्रणाम नहीं कर पाए, देख नहीं पाए। जब नहीं देखा, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। क्रोध आया, खड़े हो गए, श्राप दे दिया, रे शिव, ये केवल देखने का श्राप नहीं है, ये केवल दक्ष प्रजापति ने इसलिए शंकर जी का अपमान करा क्योंकि इन्होंने चंद्रदेव की काया को ठीक कर दिया था। श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने, और चंद्रदेव जब सभा में आकर बैठे तो उनकी काया ठीक थी। चंद्रदेव की काया बिल्कुल ठीक। दक्ष प्रजापति ने पूछा, चंद्रदेव की काया ठीक कैसे हो गई? मैंने श्राप दिया था तो ये तो ठीक नहीं होना था, फिर ये ठीक कैसे हो गया? तब देव ऋषि नारद ने कहा, दक्ष प्रजापति, तुमने श्राप दिया है, पर सवारने वाला वो भोलेनाथ सामने बैठा हुआ है, उसने सवार। शिव ने इसको अच्छा कर दिया, हाँ, शंकर भगवान ने इसको अच्छा कर दिया, हाँ। रुको, अब गुस्सा, अब क्रोध चरम पर पहुंच गया। अब क्रोध पहुंचा तो जैसे ही दक्ष प्रजापति अंदर आए और नारद जी ने कह दिया कि चंद्र की काया इसलिए ठीक हुई क्योंकि उसको शिवजी ने ठीक कर दिया, तो अंदर आते से ही तिलबिला रहे थे। एक बहुत अच्छी बात ध्यान में रखिएगा जरा, कानपुर वालों, एक बात का स्मरण अपने पास में रखिएगा, कभी भी कच्चे कान के मत रहना। कोई अगर तुमको भर दे, कोई तुमको कुछ कह दे, कई लोग ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे रहते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे सिंहासन उनके पास में रहते हैं, बहुत ऊंचे पद पर बैठने के बाद भी कोई उनको भर देता है, सर इस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए ऐसा किया था, सर की बुद्धि में वो बैठ गई, अब सर उससे बदला लेकर तुरंत ट्रांसफर कर दी है। उससे तुम मिले हो, उसको तुमने जाना है, उसको तुमने समझा है, उससे एक बार दिल से बात तो करो, समझ में आएगा। वो ऐसा नहीं है, समझ में आएगा। किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, किसी को ताना देने से पहले, किसी को गाली देने से पहले, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले, किसी पर उंगली उठाने से पहले, किसी पर आक्षेप लगाने से पहले एक बार उससे जाकर पर्सनल मिलिए, एक बार जाकर पर्सनल मिलो और अपने पूरे परिवार के साथ मिलो कि व्यक्ति ठीक है कि बुरा है, साथ जाइए उसके मिलने के। देंगे आप बैठो, अभी मौका देंगे, पर्सनल मिलिए उसको जाकर आप, और जब आप उसके पास में जाओगे, उससे मिलोगे, अपने दिल की बात कहोगे, अपने चित्त की बात कहोगे, अपने हृदय की बात कहोगे, तब समझ में आएगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। मेरा बहू सास की निंदा करती है अपने मायके में जाकर, तो मायके वालों से निवेदन है, सास को बुरा मत मानना, पहले मायके से ससुराल जाओ, बात करो। सास बहू की निंदा करती है तो मेरा निवेदन है, पहले बहू से एक बार मिलो। सास बुरी है तो उससे भी मिलने का प्रयास करना, और बहू बुरी है तो उससे भी मिलने का प्रयास करना। जरूर इनमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ये निश्चित है। हर एक व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता, ये निश्चित। जाओ तो जरूरी नहीं है कि पूरे घर का सोना पहन के जाओ। काय चंदन भैया, सही है गलत है? तुम भी सोनी हो। सुनार की दुकान पर जाओ सोना खरीदने तो जरूरी नहीं कि पूरा सोना पहन कर जाओ। सुनार की दुकान पर सोना खरीदने जा रहे हो, तुम्हारा सोना पहनकर जाना जरूरी नहीं है। सुनार की दुकान पर जा रहे हो तो तुम्हारे पर्स में माल होना जरूरी है। तुम्हारा सोना पहनकर सुनार की दुकान पर नहीं जाया जाता,
सुनार की दुकान पर तो बैग में, समझ गए, माल होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है। फिर तुम सुनार की दुकान पर जाओ तो सुनार भी तुम्हारा आदर करेगा, चाय मंगवाएगा, लस्सी मंगवाएगा, बैठो भाभी जी, काका जी, बैठो साहब, ये देखो वो देखो। सोना पहन कर गए तो उससे मतलब नहीं, माल, गड्डी, पैसा तुम्हारे पर्स में होना चाहिए। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में अगर जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ, तो तुम्हारा दिखावा जरूरी नहीं है। शंकर के मंदिर में और शिव की कथा में तो तुम्हारे दिल में शंकर का नाम होना जरूरी है। बस शिव स्वीकार, विश्वास, और हम विश्वास ही नहीं करते, हम भरोसा नहीं कर पाते। विश्वास की मूल शिव कथा करिए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा इस शिवलिंग में अगर शंकर भगवान है तो नारायण भगवान से कहा कि तुम चरण देखने जाओ, मैं शीश देखने जाता हूं। भगवान नारायण को चरण नहीं मिला। भगवान नारायण वापिस ब्रह्मा जी से कहा कि जब तक ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ऊपर गए, शीश नहीं मिला। एक गोमाता निकल कर जा रही थी, ब्रह्मा जी ने उस गोमाता को पकड़ा, विनय कर आप हमारे साथ चलिए और चलकर भगवान नारायण के सामने कह दीजिए कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। गौमाता ने कहा कि मैं झूठ बोलूंगी तो उसमें फायदा क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो तुमको मिलेगी, तुम केवल शंकर जी के सामने एक बार झूठ बोल। अब ब्रह्मा जी को कौन समझाए कि शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय तो सत्य है। इसलिए कोई मरता है तो उसको ले जाते कहते हैं राम नाम सत्य, क्योंकि ले जाने वालों को मालूम है कि जहां लेकर जा रहे हैं वो शमशान है और शमशान शंकर का धाम है। शिव के करीब में अगर जाना है तो थोड़ा सा सत्य बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा। गौ माता से कह दिया कि तुम झूठ बोल रहे। गौ माता ने कहा कि मैं जाकर अगर बोल भी दूंगी तो मेरी बात मानेगा कौन? कौन जानेगा मेरी बात को? थोड़ा डीले कम कर आवाज को क्लियर करो। कौन मेरी बात को जाने? एक केतकी के पुष्प को ब्रह्मा जी ने तोड़ लिया और केतकी के फूल से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, नीचे चलकर भगवान विष्णु जी के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शिव का शीश मिल गया। केतकी के पुष्प ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, वो भी देव अधिदेव महादेव के सामने। ब्रह्मा जी ने कहा कि सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, सुगंधित बनाकर रखूंगा, तो केवल शंकर भगवान के सामने चलकर झूठ बोल दो। ठीक है। ब्रह्मा जी आ गए। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों ब्रह्मा जी, आपको शंकर भगवान का शीश मिला है क्या? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मैं बताऊं, पहले आप बताओ, क्या आपको भगवान शंकर का चरण मिला है क्या? भगवान नारायण ने कह दिया कि मुझे शिव जी का चरण नहीं मिला, मुझे शंकर भगवान का चरण प्राप्त नहीं। एक बार सत्य बोल दो तो ढेर सारे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति एक झूठ बोलता है तो उसको ढेरों झूठ बोलना पड़ते हैं, बार बार झूठ बोलना पड़ता है, बार बार झूठ बोलना पड़ता है और झूठ का पहाड़ खड़ा हो जाता है। शिव जी की प्रसन्नता का एक कारण और है कि शिव को सत्य, सत्यम शिवम, शिव को सत्य प्रिय। भगवान भोलेनाथ जी को सत्य की प्रियता। भगवान नारायण ने कह दिया कि भगवान शंकर का मुझे चरण नहीं मिला, कोई चरण मुझे प्राप्त नहीं हुआ। भगवान शंकर जी ने आकाशवाणी कर दिया, शिवलिंग में से आवाज आई,
हे नारायण, आपने मेरी साक्षी में सत्य बोला है। आज से पूरी पृथ्वी पर आपकी सत्य की मूर्ति की पूजन होगी और दुनिया के लोग सत्य नारायण कहकर तुम्हें पुकारेंगे। तुम्हारी आराधना, तुमने सत्य कर। अब बारी आई भगवान ब्रह्मा जी की, तो भगवान विष्णु जी ने पूछा, क्या तुमको शंकर भगवान का सिर मिला है? क्या तुमने शिवलिंग का सिर देखा है? क्या तुमने शिवलिंग का दर्शन किया शीश का? ब्रह्मा जी ने कहा, शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, इनको शीश का दर्शन नहीं। ब्रह्मा जी बोले, ना मानो गोमाता से पूछ लो। भगवान विष्णु ने पूछा, गोमाता तुम बताओ, क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शीश का दर्शन हुआ है? गोमाता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया और कह दिया, भगवान ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। तो भगवान शंकर के शिवलिंग में से आवाज आई, गोमाता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है? ए गोमाता, तू जगत की मां होकर झूठ बोली है। पृथ्वी पर तेरी पूजन होगी, आराधना होगी, लोग तुझे सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर गोमाता तूने अपने मुख से झूठ बोला है। इसलिए सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, सारा दान आगे से होगा, पर गौदान और गौमाता की परिक्रमा हमेशा पीछे से होगी। इसलिए गौदान भी पूंछ पकड़कर किया जाता है और गौमाता की परिक्रमा भी पीछे से चालू कर कर पीछे विराम दी जाती है। तो झूठ बोल। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछो। केतकी के पुष्प से पूछा, क्यों केतकी के पुष्प? तू बता, क्या ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ? केतकी के पुष्प ने कह दिया कि ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। आकाशवाणी फिर हो गई, रे ए केतकी के पुष्प, तो झूठ बोलता है कि तुझे ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ेगा, पर यदि भूल से भी देवादिदेव महादेव पर अगर केतकी का पुष्प चढ़ गया तो हजारों गौहत्या के दोष के बराबर उसको दोष लग जाए। हजारों केतकी के पुष्प ने क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे। तब आखिरी में शंकर भगवान को क्रोध आया, अपने पांव के अंगुष्ठ के नख को तोड़ा, जमीन पर फेंका, उससे काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़ा, ब्रह्मा जी के सिर पर मारा, ब्रह्मा जी का शीश कट गया और वो शीश झूठ बोलता रहा। ये आकाशवाणी झूठी है, ये आकाशवाणी झूठी है। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। कटे हुए शीश से जो रक्त की धार निकली, उससे एक नदी प्रकट हो गई, जिसका नाम कर्मनाशा नदी है, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। कर्मनाशा, जिस नदी के घाट पर लिखा होता है कि ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ धोने वाला, स्नान करने वाला, आचमन करने वाले के सारे कर्मों का नाश हो जाता है। सारे कर्म। भगवान विष्णु ने देखा और भगवान नारायण ने भगवान देवादिदेव महादेव को नमन कर कर कहा, प्रभु क्षमा करिए, क्षमा करिए। हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने गलती कर ली, और आप कृपा करो और ऐसी कृपा करो कि इस क्रोध को शांत कर कर ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ शीश है, ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ शीश है, ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ शीश है, वो कटा हुआ शीश जगत में पूज्य हो, ऐसी कृपा। तब भगवान देवादिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया, और बट वृक्ष बनाकर भगवान शंकर उस बट वृक्ष की छांव में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल बटकेश्वर महादेव की जय। भगवान देवादिदेव महादेव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया, और बटकेश्वर नाथ पढ़ने पर भगवान शंकर की कथा करती है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। देवादिदेव महादेव का सुंदर संवाद करता है। जब जिंदगी में बहुत बहुत चिंता,
टेंशन, डिप्रेशन बहुत मात्रा में बढ़ जाए तो बट वृक्ष की छांव में बैठकर बटकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कर्जा बहुत हो जाए, थोड़ी मेहनत को बढ़ाओ, परिश्रम ज़्यादा करो, रात दिन एक करो, व्यापार अच्छा करो, व्यवसाय अच्छा करो, नियत अच्छी रखो और बटकेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर या बटकेश्वर बड़ के पेड़ के नीचे कहीं शिव जी का मंदिर हो या शंकर का शिवलिंग हो, वहां एक लोटा जल समर्पित। आप लोग जब कुबेरेश्वर धाम आते हैं तो कुबेरेश्वर धाम पर भी जब सीहोर में पहुंचते हैं तो वहां